हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू गुप्ता, स्पिरिचुअल लाइफ कोच। हमारी भगवत गीता की सीरीज़ में 4th चैप्टर है जिसके 27 वर्सेस कवर हो चुके हैं और आज हम 33 तक के वर्सेस को कवर कर रहे हैं। अब तक हमने देखा कि कृष्ण अर्जुन को डिफरेंट टाइप के यज्ञों के बारे में समझा रहे हैं। तो कृष्ण अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, अर्जुन, कुछ लोग तो यज्ञ की अग्नि के अंदर अपनी वेल्थ को सेक्रीफाइस करते हैं, तो कुछ लोग वेल्थ को सेक्रीफाइस नहीं करते, अपने कंफर्ट्स को सेक्रीफाइस करते हैं और एक डिसिप्लिन्ड लाइफ को प्रैक्टिस करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका यज्ञ होता है अष्टांग योग के 8 फोल्ड पाथ को प्रैक्टिस करना। तो कुछ के लिए स्क्रिप्चर्स को पढ़कर, अलग अलग बुक्स को पढ़कर उनसे नॉलेज लेना उनका यज्ञ होता है। कुछ लोग यज्ञ में अपनी इनकमिंग ब्रेथ को सेक्रीफाइस करते हैं, तो कुछ लोग आउट गोइंग ब्रेथ को, तो कुछ लोग इनकमिंग और आउट गोइंग दोनों को सेक्रीफाइस करते हैं। इसी तरीके से कुछ लोग खाने को भी सेक्रीफाइस करते हैं। निश्चित रूप से इन सब सेक्रीफाइसेस से उनकी शुद्धि होती है। जो लोग इस सेक्रीफाइस को समझकर करते हैं उन्हें इसका नेक्टर भी मिलता है, जिससे उनके कार्मिक बंधन टूट जाते हैं और वो उनसे मुक्त होने लगते हैं। अर्जुन, जो सेक्रीफाइसेस आत्मज्ञान पाने के लिए किए जाते हैं, अपनी आत्मा से जुड़ने के लिए किए जाते हैं, निश्चित रूप पर वो सेक्रीफाइसेस मटीरियल चीज़ों की चाहत के लिए या मटीरियल चीज़ों के सेक्रीफाइसेस से बेहतर होते हैं, क्योंकि सेक्रीफाइस का जन्म भी ज्ञान में से हुआ है और ये ज्ञान में ही समाहित हो जाता है। इसलिए तुम भी इस बात को समझो और जो तुम्हारे लिए उचित यज्ञ है उसको करो। तो चलिए समझते हैं कि इन वर्सेस में कृष्ण ने क्या कहा। तो पहले वर्स में तो कृष्ण ने कहा कि कुछ लोग तो अपनी वेल्थ को सेक्रीफाइस करते हैं, यानी कि दान दक्षिणा, भंडारे लगवाना, किसी को कुछ बनवा कर दे देना, कहीं चैरिटी कर देना, तो वो एक तरीके से उनका यज्ञ के लिए किया गया सेक्रीफाइस होता है। दूसरा, कृष्ण ने कहा कि वो लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन प्रैक्टिस करते हैं। वो अपने आप को हर बुराई से, हर गलत काम से, हर दोष से बचाकर चलते हैं और जो आ चुके हैं उनके ऊपर लगातार काम करते रहते हैं। तो ये कृष्ण अलग अलग हमें बेसिकली एग्जाम्पल दे रहे हैं कि दुनिया में यज्ञ तो बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन कोई यज्ञ को एक हायर लेवल पर जाकर अंडरस्टैंड कर रहा है तो उस तरीके से आहुतियाँ दे रहा है, तो कोई यज्ञ को अपनी एक लिमिटेड समझ के अंदर मटेरियल लेवल पर देखकर उसके तरीके से आहुतियाँ दे रहा है। आगे कृष्ण कहते हैं कि कुछ लोग तो हैं जो 8 फोल्ड पाथ को प्रैक्टिस करते हैं। अष्टांग योग के अंदर 8 फोल्ड पाथ का हमें एक सिस्टम दिया गया है, योगिक प्रैक्टिस है बेसिकली, जिसके अंदर हमें ध्यान लगाने के अलग अलग स्टेजेस और उसके साथ में कुछ यम नियम, जो कि कुछ कैरेक्टर को बिल्डअप करने के लिए कुछ चीज़ें हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, उन सब का कॉम्बिनेशन करके ये बना दिया गया है। तो इस वर्ष में बताया गया है कि कुछ लोग तो अष्टांग योग को प्रैक्टिस करते हैं अपनी ज़िंदगी में, यानी कि अपने कैरेक्टर के ऊपर भी काम करते हैं, प्राणायाम वगैरह के ऊपर काम करके एक मेडिटेटिव स्टेट के अंदर अपने आप को लेकर जाते हैं। और दूसरे होते हैं जो स्क्रिप्चर्स को पढ़कर उनसे ज्ञान लेते हैं, यानी कि एक बंदा ज्ञान लेने में लगा हुआ है और दूसरा बंदा प्रैक्टिकली उस ज्ञान को अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहा है। तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगी कि ये अष्टांग योग जो है ये हमेशा से कोई हमारे पास नहीं था। इसको 201 साल पहले लगभग पतंजलि ने डिस्कवर किया था, और क्योंकि उस समय पर हमारे पास और कोई ऐसा तरीका नहीं था जिससे हम एक्चुअली तो इतनी ज़्यादा डार्क एज के अंदर थे लोग कि वो इस बात को समझ भी नहीं पाते थे कि वो आत्मा है। तो ये एक उन्होंने मेडिटेशन का प्रोसीजर उन्होंने दिया कि इस तरह से तुम ध्यान लगाओ, ये कुछ चीज़ों पर प्रैक्टिस करो, प्राणायाम करो, तो इससे क्या होगा, तुम्हारा ध्यान लगना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगेगा तुम कौन हो। तो ये उस समय की चीज़ थी। उसके बाद फिर हमें पता है योगानंदा आए, उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन हमको दिया, वो इस चीज़ को एक स्टेप और आगे लेकर गए। उन्होंने कहा सिर्फ ध्यान लगाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारा ध्यान रियलाइजेशन में कन्वर्ट होना चाहिए। तो लोगों ने थोड़ा वहाँ तक अपने ज्ञान को खोला, समझा। मुझे कृष्ण ने एक स्टेप और आगे दिया। कृष्ण ने कहा सिर्फ रियलाइजेशन काफ़ी नहीं है, तुम्हें ट्रांसफॉर्म होना है, क्योंकि अगर तुमने जान लिया तुम कौन हो और उसके बाद अगर तुमने अपने अंदर वो बदलाव ही नहीं लेके आए तो बेकार है तुम्हारा ये जानना भी, क्योंकि सिर्फ रियलाइजेशन क्या करेगा, इससे तुम्हारा उद्धार नहीं होने वाला। तुम्हारा उद्धार होगा जब तुम्हारे कर्म खत्म होंगे, जब तुम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके अपनी रियल फॉर्म में वापस आओगी। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ सारा, इसको बताने का मेरा पर्पस ये है, हम एक लंबे अरसे से डार्क एज का सफ़र कर रहे हैं।
जो अभी भी चल रही है, ख़त्म नहीं हुई, कलयुग तो अभी भी चल रहा है, लेकिन अभी हम एक ऐसे पॉइंट को क्रॉस कर चुके हैं जहाँ पर कलयुग का पीक था। दूसरे शब्दों में अगर आप समझो तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि एक सर्कल होता है ना, एक उसका टॉप पर पॉइंट होता है एक्सट्रीम और एक बॉटम में होता है। तो जब वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो ये उसका लास्ट पॉइंट है, और जब वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो वो उसका वो लास्ट पॉइंट है। तो क्या है, कलयुग में आते आते हम ये नीचे के लास्ट पॉइंट पर आ चुके हैं। अब हम यहाँ से लाइट की तरफ जाना स्टार्ट करें तो हाफ सर्कल बचा हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन इस हाफ सर्कल के अंदर लाइट भी आनी स्टार्ट हो चुकी है। और क्योंकि लाइट आनी स्टार्ट हो चुकी है, इसी वजह से ये ज्ञान हमारे लिए खुल रहा है। लोग इतनी तेज़ी से इवॉल्व हो रहे हैं, कॉन्शियसनेस बदल रही है। अभी भी जो लोग डार्कनेस में सोना चाहते हैं उनके लिए कोई कंपल्सरी नहीं है। दुनिया का मेजर पार्ट अभी भी डार्कनेस में ही है, लेकिन हाँ, कुछ सोल्स हैं जो अपने ऊपर काम कर रही हैं, तो उनके अंदर बहुत हाई लेवल के चेंजेस आ रहे हैं। तो मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ यहाँ पर कि ये जो भी कुछ आपके सामने लिखा, मैं पहले भी बता चुकी, युग बीत चुके। गीता को जब डिलीवर किया गया और जब आपके पास पहुंची उसके बीच, तो इसमें लिखे हुए हर एक शब्द को ब्लाइंडली एक्सेप्ट मत कीजिए, क्योंकि इसके अंदर हमें कि योगिक टेक्निक्स दे दी गई तो लोगों को लगने लगा शायद योगी की तरीका होता है एनलाइटेंड होने का, सेल्फ रियलाइज्ड होने का और मुक्त होने का। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो उस समय का तरीका था जब डार्कनेस अपनी चरम सीमा पर थी। अब रोशनी आ रही है, रोशनी आ रही है तो भगवान ने और बहुत चीज़ें दे दी। पहले योगिक लोग इतनी सिद्धियां कर करके शक्तियां पाते थे, इनिशिएशन एनर्जी पाते थे। आज की तारीख में भगवान ने इतना इजी बना के दे दिया, आप रेकी लो, आपके अंदर वो सेम शक्ति का प्रवाह होने लगता है। और उससे जो जो बदलाव आते हैं वो तो मैंने अपनी खुद की ज़िंदगी में देखे हैं, जिन्हें देखने के बाद मुझे ऐसा यकीन ही नहीं होता है कि मैं वही सेम पर्सन हूँ। मुझे ऐसा लगता है एक ज़िंदगी में पता नहीं मैंने कितनी ज़िंदगियाँ जी डाली, कितना लंबा सफ़र कर लिया मैंने। तो ये मैं आपसे शेयर सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सुनी सुनाई बातें तब तक सुनी सुनाई हैं जब तक किसी ने उसको अप्लाई नहीं किया। मैंने किया है अप्लाई, और करके मैंने अपने अंदर के बदलाव देखे। जिनकी हम बातें करते हैं योगिक साधनाओं के थ्रू करने की, मैं योगिक साधनाओं को गलत नहीं कह रही, मैं आपको सिर्फ ये कह रही हूँ, सिर्फ वो ही तरीका नहीं है, और भी तरीके हैं। तो गीता में लिखी हर एक बात को ब्लाइंडली मत फॉलो कीजिए, समझिए उसको, और जो आपको ठीक लगता है आप उतना फॉलो कीजिए। तो इस वर्ष में हमें कहा गया कि कुछ लोग तो अष्टांग योग प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि प्रैक्टिकली अपने ऊपर काम कर रहे हैं। देखिए, मेडिटेशन करना और मेडिटेशन के बारे में पढ़ना दो अलग चीज़ें हैं। ये जो मैं अभी आपको नॉलेज दे रही हूँ, इस नॉलेज को सुनना, सुनकर पाना, और इसे एक्सपीरियंस करना जो मैंने किया, ये दो अलग चीज़ें हैं। क्योंकि जो एक्सपीरियंस कर रहा है उसको एक्चुअल में नॉलेज मिल रही है, लेकिन जो सुन रहा है उसने भी फर्स्ट स्टेप तो किया ना, कम से कम। तो दोनों के रिवॉर्ड्स दोनों को मिलेंगे, लेकिन जिसका जितना ज़्यादा उसने एफर्ट किया है उसके हिसाब से उसका रिवॉर्ड भी ज़्यादा होगा। तो गलत ये भी नहीं है, गलत ये भी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपको रिवॉर्ड बड़ा चाहिए तो फिर सिर्फ पढ़ते मत रहिए, अब उस नॉलेज को अपनी लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कीजिए, तब आपके रिवॉर्ड और ज़्यादा फास्ट हो जाएंगे और ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। अब संसार में हम बहुत सी चीज़ें ऐसी देखते हैं कि गलती करो, पाप करो, फिर जा कर के कुंभ के मेले में स्नान करके आ जाओ, गंगा जी में 10, 12, 100, 200 गोते लगा दो और पाप धुल गए। गलती करो कुछ और जाके दान कर दो किसी को, इतने लोगों को खाना खिला दो तो सोचो कि पाप धुल गए। ऐसे नहीं धुलते। ठीक है, किसी को खाना खिलाना अच्छी बात है, कुछ तो एटलीस्ट आपने छोड़ा क्योंकि हम जितना भी कर रहे हैं ना वो एक स्टेप है आगे जाने के लिए। तो भले ही आपने इतना बड़ा नहीं किया, लेकिन चलिए आज कम से कम इतना तो किया कि अपनी पॉकेट थोड़ी सी तो ढीली की, क्योंकि बहुत से लोग तो इतना भी नहीं करते, पूरा ही अपने पास रखते हैं। तो लेकिन अगर आप यहाँ तक कर रहे हैं तो अब आपको इस पे अटकना नहीं चाहिए, आपको ये समझना चाहिए कि ये बहुत नॉमिनल है।
क्योंकि इससे ना तो पाप धुलेंगे ना कर्म सॉल्व होंगे। कर्मों को तो समझना ही पड़ता है, और जब तक अपने अंदर वो बदलाव नहीं आता उस लेवल का, कर्म सॉल्व नहीं होते। तो जो लोग इस तरह से कर रहे हैं, कृष्ण कहते हैं वो भी गलत नहीं है, लेकिन उनको उतने रिवॉर्ड नहीं मिलेंगे जितने रिवॉर्ड उस इंसान को मिलेंगे जो इस काम को अंडरस्टैंड करके सेल्फ रियलाइज्ड होने के लिए कर रहा है। तो इसी तरीके से आगे ये भी लिखा गया। अब ये सब बातें मैं बार बार इसलिए क्लियर कर रही हूँ क्योंकि ये योगिक प्रैक्टिसेस जो हैं ये बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, तो हर कोई नहीं कर सकता, और ख़ासकर फीमेल्स को ये करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। तो जितनी भी फीमेल्स हैं और जितने भी लोग हैं जो इसको देख रहे हैं, मैं आपको ये बता दूँ कि सिर्फ ये रास्ता नहीं है, दूसरे भी हैं, आप उनकी तरफ जाइए। बट यहाँ लिखा है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इसमें बेसिकली प्राणायाम के बारे में बताया गया है। अब प्राणायाम इज बेसिकली क्या है? इनहेल एक्सहेल, ब्रेथ के ऊपर कंट्रोल। एक तरीके से हम कंट्रोल डेवलप कर रहे हैं अपने ऊपर, चाहे वो हम प्राणायाम के थ्रू कर रहे हैं, चाहे हम वो फास्टिंग के थ्रू कर रहे हैं, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। एक वक्त पर मैंने भी इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट किया था। मैंने फास्टिंग की थी, बहुत सालों तक की थी, नियम से की थी, फ्राइडे के फास्ट किए थे। तो ऑब्वियसली मटेरियल चीज़ के रिवॉर्ड के लिए किया था, वो तो मुझे नहीं मिला, बट जो मुझे मिला वो स्पिरिचुअल रिवॉर्ड मिला, क्योंकि उसके अंदर मुझे इतना ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता था कि बिल्कुल खटाई खानी नहीं, और खटाई तो ज़रा सी गर्मी बढ़ गई तो भी खटाई हो जाती है उस चीज़ के अंदर। तो कितने कितने बार तो ऐसा होता था कि मैं खाना ही नहीं खाती थी, पूरा दिन सिर्फ गुड़ चना खाया खटाई के वहम में। लेकिन मैंने जब कुछ साल वो फास्टिंग की ना, तो उसके बाद मैंने देखा मेरे अंदर एक कंट्रोल डेवलप हो गया। पहले क्या होता था, मेरे भाई बहन जानकर मुझे चिढ़ाने के लिए, परेशान करने के लिए उसी दिन कुछ साउथ इंडियन या कुछ ऐसा फूड बाहर से मंगा कर खाते थे, और मेरे सामने ही बैठ कर खाते थे, ताकि मेरा मन ललचाए और मेरे लिए मुश्किल हो जाए फास्ट करना। पर एक स्टेज ऐसी आई कि जब मुझे फ़र्क पड़ना बंद हो गया कि अब मेरे सामने बैठ के कोई कुछ भी खाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि अंदर एक कंट्रोल आ गया, जिसका बेनिफिट मुझे आगे हर चीज़ में मिला है। तो डेफिनेटली ये कंट्रोल डेवलप हुआ है मेरा इससे। तो अगर हम इसको ऐसे ही समझ के करते हैं तो हमें इसका बहुत फ़ायदा है। लेकिन अब कंट्रोल डेवलप हो गया तो अब इससे नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, सारी ज़िंदगी फास्ट नहीं करते रहना। सिमिलरली प्राणायाम है। प्राणायाम भी क्या है, बेसिकली आप अपने ऊपर एक कंट्रोल डेवलप कर रहे हो ब्रेथ से। कभी आप अपने इनहेल के अंदर कुछ देर का पॉज देते हो, थोड़ी देर इनहेल नहीं करते, सांस को रोकते हो। तो कभी एक्सहेल में आप ऐसा करते हो कि इनहेल करने के बाद आपने कुछ देर का पॉज दिया और उसके बाद रिलीज़ कराते हो। तो कभी आप इनहेल एक्सहेल दोनों के लिए पॉज कर देते हो। तो इससे क्या होता है, धीरे 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 आपका अपने ऊपर एक कंट्रोल डेवलप होना स्टार्ट होता है। आपको आप ही के अंदर की शक्ति के बारे में पता चलने लगता है। तो यहाँ तक मैं इन चीज़ों को सही मानती हूँ। थोड़ा बहुत ठीक है, देखिए मेंटल रिलीफ भी मिलता है, पीस भी मिलता है अगर आप ये सब करते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं ये हमारे इमोशंस को काम डाउन करती हैं, क्योंकि आपके हाइपोथैलेमस ग्लैंड का सिक्रेशन ही बैलेंस करती है। तो जब वो होता है तो बाकी चीज़ों पर आपका इम्पैक्ट आता है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि इनको करने से मैं लिबरेट हो जाऊंगा, तो आई एम सॉरी, नहीं होंगे। ये गलत धारणाएं हैं जो इन सब योगिक प्रैक्टिसेस के आसपास फैल चुकी हैं। इसलिए लोग लगे हुए हैं उन प्रोसेसेस को करने, समझ किसी को कुछ आ नहीं रहा क्या करना है क्या नहीं करना, पर लगे हुए हैं, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कोई और रास्ता भी है। नटशेल में अगर हम समझे तो बात सिर्फ इतनी सी है कि आप अपने आप को भूल चुके हो और आपको अपनी फॉर्म में वापस आना है। अड़चन जो आ रही है वो ये आ रही है कि इतने लंबे जीवन के सफ़र के बाद आपने बहुत सारे कर्म बना लिए, अज्ञानता की मोटी मोटी लेयर्स चढ़ चुकी हैं सबके ऊपर, सारे चक्रा ब्लॉक हो चुके। ऊपर से जो ये माया है ये ऐसा ऐसा खेल खेलती रहती है कि कोई इंसान समझना भी चाहे तो समझने नहीं देती। तो मुद्दे की बात यह है कि खुद को भूल चुके हो, बहुत सारी अड़चनें हैं जो आपको आपसे जुड़ने नहीं दे रही, इसलिए आपको कॉन्सेंट्रेट करने की भी ज़रूरत है, डिवोशन करने की भी ज़रूरत है, ताकि आप अपने सोर्स के साथ कनेक्ट हो पाओ। एक स्पिरिचुअल मास्टर की भी ज़रूरत है जो आपको ये माया को समझने में और ये सारे झमेले को समझने में और इसको डील करने में हेल्प कर पाए। तो अब इसके लिए
आप इस कन्फ्यूज़न में मत रहो कि आपको मेडिटेशन के ज़रिए कोई समाधि स्टेट अचीव करनी है और उसमें जाकर मुक्त हो जाओगे। कैसे मुक्त हो जाओगे? वो समाधि क्या है? समाधि सिंपली वो स्टेट है जिसमें आप कनेक्ट हो जाते हो सोर्स से। तो वो तो आप इस संसार में रहते-रहते भी होते हो, मैं तो होती हूँ ना। सारा वहीं से सुन-सुन के तो आपको बताती हूँ। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि जंगलों में जाकर के बैठोगे, संसार से बात करनी बंद करोगे, आँखें बंद करके बैठे रहोगे, फिर संसार में आए क्यों हो? मैं तो कृष्ण से ये सवाल बहुत बार करती थी कि कृष्ण फिर हम संसार में आए क्यों हैं? अगर हमें यहाँ आकर सिर्फ समाधि लगा-लगा के बैठना है, तो क्या तूने समाधि लगाने के लिए भेजा था हमें यहाँ? तो मेरे जैसे सवाल होते हैं वैसे जवाब भी मुझे मिलते हैं उस हिसाब से। तो आपको समाधि लगाकर बैठना नहीं है। आपको सिर्फ उस स्टेट तक जाना है जहाँ पर आप वो कनेक्शन डेवलप करना सीख जाओ। और ये काम आपको कॉस्मिक एनर्जी भी करा देती है। तो रास्ते बहुत सारे हैं, खैर मेरा रास्ता तो यही है, तो मैं तो इसी के बारे में बात कर सकती हूँ, यही आपको बता सकती हूँ। मैंने तो भगवान को कॉस्मिक एनर्जी की मदद से, अपने डिवोशन से और अपने समर्पण से ही जाना है और पाया है। बाकी तो सब उसने दे दिया, बाकी पर मैंने काम नहीं किया। मैंने सिर्फ उससे प्रेम किया, उसको समर्पण दिया, त्याग में अपने आप को दिया, अपनी हर उस चीज़ को दिया, हर उस डिज़ायर को दिया जिसके बारे में मैं श्योर नहीं थी कि मुझे अपने पास रखनी चाहिए या नहीं। तो जो जो उसमें नष्ट करानी थी कृष्ण ने करा दी, आहुति में ले ली और ट्रांसफॉर्म कर दी चीज़ें। तो इस तरह से मैंने तो मुझ में बहुत बदलाव पाया। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पर यही बता रही हूँ, ये अष्टांग योग, ये सांसों के बारे में, प्राणायाम के बारे में जो भी यहाँ बातें बोली हैं, आप समझिए इन्हें। देखिए, समझ हमें होनी चाहिए। मैं भी हमेशा कहती हूँ लॉजिक्स लगाओ। तो समझिए इसका पर्पस क्या है और ये कहाँ तक बेनिफिट देंगे। लेकिन इसमें अटकिए मत कि गीता में लिखा है ऐसा होता है तो बस अब तो ऐसा ही करना है। तो ये नहीं है। आहुति आपको अपनी इग्नोरेंस की देनी है, अपने अंदर के आए हुए दोषों की देनी है। ये चीज़ें आपको सिर्फ अपने आप से कनेक्ट होने में थोड़ी सी मदद करेंगे, वो भक्ति से भी हो जाता है। यहाँ तक कि मैं तो मानती हूँ सबसे आसान रास्ता भक्ति योग है। मतलब करने तो आपको सारे ही पड़ेंगे, लेकिन अगर आप एक बिगिनर हैं तो मुझे लगता है प्रेम से ज़्यादा सरल कुछ है नहीं। ये प्रेम ऐसी चीज़ है, इसको बस शुद्ध करना सीख जाओ। अगर इसको आपने शुद्ध करना सीख लिया ना, तो इतना मुश्किल भी नहीं है ये स्पिरिचुअल बात। चलिए तो आगे चलते हैं। तो आगे कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, आत्मज्ञान को पाने के लिए, अपने आप को पाने के लिए किया हुआ हर सेक्रीफाइस, मटेरियल चीज़ों को पाने के लिए किए हुए सेक्रीफाइस से विदाउट एनी डाउट बड़ा है। अब यहाँ भी ना मैं आपको इसका लॉजिक देती हूँ क्यों बड़ा है। यूँ तो देखिए आप सुनते ही आ रहे हैं, हमेशा से ही सुनते आ रहे हैं, संसार की चीज़ों में क्या रखा है, छोड़ो ये वो। पर मैं आपको छोड़ने को नहीं कह रही, मैं आपको लॉजिक देती हूँ। लॉजिक समझिए, समझ आए तो मेरी बात मान लीजिए। देखिए, भौतिक संसार में हम हैं, भौतिक शरीर में हैं, तो भौतिक ज़रूरतें तो हैं, आपकी भी है, मेरी भी है, सबकी होती है। इस संसार में हमें रहना है तो भौतिक ज़रूरतों को पूरा तो करना पड़ेगा, ठीक है। अब भौतिक ज़रूरतों को पूरा करने के आपके पास दो तरीके हैं। एक, अपने आप को फ्लैश से बनी हुई बॉडी समझ लो और पूरे दिन मशीन की तरह से काम करते रहो। 10 घंटे काम करूँगा तो इतना पैसा मिलेगा, इसमें से इतना यहाँ लगाऊंगा, यहाँ लगाऊंगा, यहाँ लगाऊंगा, तो मेरी ज़िंदगी चलेगी। या मुझे पैसा तेज़ी से चाहिए तो कोई उल्टा रास्ता देख लो, फटाफट मिल जाए पैसा मुझे, या कोई और चीज़। या पंडितों को दे दूँ, ज्योतिष जी के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास जाके पूछूँ कौन सा रत्न पहनूँ तो मेरे पास जल्दी जल्दी पैसा आएगा। तो एक ये तो रास्ता हो गया जब आपने अपने आप को फ्लैश बॉडी समझ लिया। लंबा रास्ता है, डिफ़िकल्ट है, प्रॉब्लम्स करेगा, कर्मा बिगाड़ेगा, क्योंकि कर्मों की समझ ही नहीं है इस रास्ते पर। आप सिर्फ किए जा रहे हैं क्योंकि आपको अपनी भौतिक ज़रूरतें पूरी करनी है और जैसा जो आपको समझ आ रहा है आप वो किए जा रहे हो। थोड़ी बहुत जहाँ तक आपको कर्मों की समझ आप वहाँ अंडरस्टैंड कर लेते हो, लेकिन डेप्थ में नहीं जाते क्योंकि आपने कभी जाना ही नहीं आप हो कौन। अब दूसरा रास्ता है आपका,
भौतिक ज़रूरतें तो आप वहाँ भी पूरी करोगे, मैं करती हूँ ना अपनी, ऐसा थोड़ी है कि नहीं करती। लेकिन मैंने क्या किया, मैं उस रास्ते से नहीं जा रही, मैं इस रास्ते से जा रही हूँ। मैंने सबसे पहले अपने आप को जाना, मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वभाव है, मेरे पास क्या शक्तियाँ हैं, मैं क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती, क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए, मैं कैसे कर्मों से बंधती हूँ, कैसे उनसे मुक्त होती हूँ, मैं भगवान से कैसे जुड़ूँ, भगवान की मदद से अपने जीवन को कैसे बदलूँ। मैंने इस पे काम किया। अब जब मैंने इस पे काम किया तो क्या है, अब मेरे हर काम के अंदर डिवाइन शामिल होता है। मैं डिवाइन गाइडेंस से, कोई गलत कर्म हो भी रहा होता है ना, तो इंस्टेंटली अंदर को ट्रिगर हो जाता है, संभालो, और मैं उसको तभी समझ करके ठीक कर देती हूँ। इसी तरीके से जो पुराने कर्म बना लिए, वो भी उनकी मदद से मेरे करेक्ट होते जाते हैं। अब रही बात भौतिक ज़रूरतों की, तो उन्हीं की मदद से लेती जाती हूँ। अब उन्होंने ही तो बोला ना कि भाई तुम्हारे मन में इच्छा है ज्ञान बांटने की, तो जाओ बांट दो, वीडियो बना लो, बांट दो, सारी दुनिया देख लेगी। इनके पैसे मत लेना, मिलेगा तो भी ठीक, कुछ नहीं मिलेगा तो भी कोई बात नहीं, हमने बांट दिया। पर अब जो तुम्हारा जीवन है उसका भी ख्याल रखो, तो उसके पैसे अलग से ले लो। जो तुम पर्सनल लेवल पर किसी को अटेंड कर रही हो, टाइम दे रही हो, उसके तो अलग से पैसे ले लो। तो हो गया ना बैलेंस, अच्छा काम भी कर दिया और भौतिक ज़रूरतें भी अपनी पूरी कर ली। ऐसा तो नहीं है कि गरीब बन करके दरिद्रता में जीना शुरू कर दिया, या लालची हो गए पूरे तरीके से, सिर्फ पैसा ही पैसा, हर काम जो करेंगे सिर्फ पैसे के लिए करेंगे। सो बेसिकली दैट इज़ द डिफरेंस। ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, और किसकी मदद से कर रहे हैं, डिवाइन की मदद से कर रहे हैं। आम आदमी लगा रहता है मार्केटिंग करने में, मेरी मार्केटिंग होगी तो मेरे पास कस्टमर आएगा, मेरा नाम होगा, मेरा सामान बिकेगा। मैं मार्केटिंग करती नहीं, वो डिपार्टमेंट मैंने कृष्णा को दे रखा है कि तू ही करना मार्केटिंग, और वो मार्केटिंग कृष्णा ही करता है। मेरे सारे जो अच्छे वाले स्टूडेंट्स हैं ना, वो जानते हैं कि वो मुझसे एक बहुत यूनिक तरीके से जुड़े हैं, कि वो सरप्राइज्ड होते हैं, हम कैसे जुड़ गए, किसने हमें मिलवा दिया। तो वो बीच में बैठा है ना हमारा कृष्णा, वो करता है ये सारे जादू। सो कहने का मतलब ये है कि भौतिक ज़रूरतें तो मेरी अभी भी पूरी होती हैं, पर अभी क्या है, मुझे मेरे लिए भी वक्त मिलता है। मुझे इतना भी वक्त मिलता है कि मैं अपनी आत्मा को भी चेरिश करने के लिए कुछ काम कर सकूं। अपने लिए मुझे इतना वक्त मिलता है कि मैं अपने भी कर्मा ठीक कर सकूं, मेडिटेशन में जा सकूं, खुद को और जान पाऊं, जीवन को और समझ पाऊं। तो ये जो तरीका है, मुझे लगता है उस तरीके से बेटर है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि पहले खुद को जान लो। खुद को जान लोगे तो बाकी सब तो वैसे भी मिल ही जाएगा, मिलना ही है ना। भगवान ने कोई यहाँ सताने के लिए, तड़पाने के लिए थोड़ी भेजा है। उन्होंने तो सब बना के ही दिया था। ये तो इंसान है जो सिर्फ भौतिक चीज़ों के अंदर उलझ गया और आत्मा को भूल कर ही बैठा हुआ है। तो जो वो आत्मा को ही भूला हुआ है, तो सारे कर्म भी भौतिक शरीर के हिसाब से करता है और एज अ रिजल्ट फंस जाता है। तो दैट्स अ डिफरेंस। इसलिए भगवान कहते हैं कि आहुति देनी है तो आत्मा के लिए दो। मेरी सारी आहुतियाँ ना आत्मा के लिए ही होती हैं एक्चुअली। मैं जो भी डिसीजंस लेती हूँ, जो भी स्टेप्स लेती हूँ ज़िंदगी में, सुनने वालों को थोड़े बेवकूफ़ वाले भी लगते हैं, क्योंकि वो नहीं समझ पा रहे कि मैं क्या सोच के ये कर रही हूँ। पर हर एक के पीछे मेरा अल्टीमेट पर्पस होता है अपनी आत्मा की ग्रोथ, उसको इवॉल्व कराना। क्योंकि वो जितना ज़्यादा इवॉल्व होगी, उतना जल्दी मैं इस संसार से मुक्ति पाऊंगी। मैं देखकर हैरान होती हूँ जब एक रेकी करने के लिए लोग इतना हिसाब किताब लगाने लगते हैं, अरे हमारे पास तो पैसे नहीं है, ये है वो है। और आप लोग मानेंगे नहीं, मेरे पास जितना भी पैसा था या है, मैंने वो सब सिर्फ अपनी सेल्फ ग्रोथ पर लगाया, क्योंकि मुझे ये बात बहुत पहले समझ आ गई थी कि अगर मैं बदल गई तो बाकी सब अपने आप बदल जाएगा। अब ये तो चलिए अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं कि कौन किस चीज़ को प्रायोरिटी देता है, लेकिन मुद्दे की बात सारी इतनी ही है, अगर आप बैलेंस्ड हो गए, आपके अंदर के दोष मिट गए, आप अपने सोर्स से कनेक्ट हो गए, आपको कर्मों की समझ आ गई, सब कुछ आ गया, तो फिर आप अपनी मटेरियल लाइफ को वैसे ही अच्छा बना लोगे।
और अगर पहले सोचो कि मटेरियल बहुत सारा इकट्ठा कर लूँ, पहले वहाँ पर सब कुछ परफेक्ट हो जाए, तो ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि जो आपके साथ जाना है वो मटेरियल नहीं जाएगा, वो जाएगा स्पिरिचुअल। जो आप अपने अंदर बदलाव ले आए, जो आपने अपने अंदर ज्ञान उतार लिया, जो अपने अंदर आपने सेल्फ कंट्रोल डेवलप कर लिया, ये सारी चीज़ें ये जाएंगी आपके साथ। और जब दोबारा दुनिया में आओगे तो इन्हीं के साथ आओगे। मटेरियल तो आपको दोबारा से फिर से बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए कृष्ण भी अर्जुन को कह रहे हैं, साधारण मनुष्य की तरीके से सोचना बंद करो। तुम्हारे अंदर भी कुछ दोष आ चुके हैं, ये मोह के, अटैचमेंट के, अज्ञानता के, जो तुम्हारे अंदर में अग्नि हूँ आत्मज्ञान की, उसके अंदर अपने इन दोषों को, अपने मोह को, ये जो तुम्हारे अंदर कायरता आ गई है अचानक से, ये सब कुछ को इनकी आहुति दे दो, उसमें डाल दो। यकीन मानो जब तुम ऐसा करोगे तो फिर इनका स्वरूप बदल जाएगा। और मैंने देखा है ये बदलता है। मैंने साधारण प्रेम डाला तो कृष्ण ने मुझे डिवाइन प्रेम दे दिया। मैंने साधारण पैसा डाला तो कृष्ण ने मुझे डिवाइन तरीके से पैसा कमाना सिखा दिया। मैंने साधारण रिश्ते डाले तो कृष्ण ने मुझे डिवाइन रिलेशन देने शुरू कर दिए। तो जब जब हम डिवाइन को पाने के लिए मटेरियल की आहुति देते हैं या अपने कम्फर्ट्स की आहुति देते हैं या किसी चीज़ की, वो कभी बेकार नहीं जाता। कृष्ण किसी का रखता नहीं है, सब वापस कर देता है, लेकिन उसको और ज़्यादा ब्यूटीफाई करके, उसकी फॉर्म चेंज करके आपके लिए उसको डिवाइन बनाकर। तो एक स्टेप उसकी तरफ थोड़ा विश्वास में लीजिए, थोड़ा सा मटेरियल चीज़ों से ऊपर उठिए, अपनी प्रायोरिटीज़ को थोड़ा सा चेंज कीजिए ज़िंदगी में, क्योंकि इसे भी पकड़ूं वो भी मिल जाए नहीं हो पाएगा, एक को छोड़ना पड़ेगा। याद रखिए, हेल्थ टॉनिक तभी काम करेगा जब पहले आप जंक फूड को छोड़ेंगे, क्योंकि जंक और टॉनिक दोनों साथ मिलके कोई भी रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम आगे के वर्सेस पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।